यही गलत हो रहा है कि हमको टेट देने के लिए बोला जा रहा है, हमारी नौकरी पे बात आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का कागज है, उस कागज में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वही तो बात है सर, हमारे समय में तो ये था ही नहीं ना सर। सरकार से लड़ेंगे, नहीं देंगे। जिस समय से हमारी नियुक्ति हुई है ऐसा कोई नियम नहीं था। उस समय जो योग्यता सरकार ने रखी थी उस योग्यता के तहत हम भर्ती हुए थे और उसी का विरोध करने के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा एक गलत फैसला दिया गया है, जिससे कि हमारे छत्तीसगढ़ के 84,000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियेश दुबे सच की आवाज़ से। मेरे पीछे आपको ये भीड़ दिख रही होगी, जरा देख सकते हैं आप। ये भीड़ है क्यों, कारण क्या है? ये है शिक्षक जो कई समय से बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन इनका यहाँ खड़े होने का कारण ये है TET एग्ज़ाम, जो शिक्षकों को RT एक्ट 2009 के तहत में एग्ज़ाम को देना हर एक शिक्षक को अनिवार्य कर दिया गया था। और आज इनसे हम सवाल करेंगे कि आखिर ये खड़े क्यों है और कारण क्या है इनका। जो पहले वर्ग 3 में नौकरी कर रहा था, परीक्षा दिया, वो वर्ग 2 बन गया, वर्ग 1 बन गया। ये सब चीजें उस समय हो पाती थी क्योंकि हम पंचायत विभाग में थे और एक विभाग में रहने के बाद में उसी विभाग में अगर उच्च पद में जाता से 1998 से जब भी धरना प्रदर्शन रैली चल रहा है, सब अपने अपने अंदर में झांक के देखिएगा, क्या जिस दिन धरना प्रदर्शन रैली चालू होता है अंतिम छोर तक के हम अपने अपने धरना प्रदर्शन रैली में शामिल रहते हैं? नहीं। और हमको उसका कोई गुमान नहीं। नौकरी लगे हैं, परिवार का दबाव रहता है, बाकी चीज का दबाव रहता है, शुरू से लेके आखिरी तक के हम साथ में नहीं चल पाते। और नहीं चल पाते इसका ये मतलब नहीं है कि चले होते तो हमारी मांग 2000 में ही पूरी हो जाए। 200 विकेट गिरा, आज 250 विकेट गिरा, इसका मतलब क्या कि भाई साथी लोग अपने स्कूल बीच जा रहे थे ना, तो ये बोलना कि संगठन के नेता लोग बीच जाते हैं तो कुछ हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। सब लोगों की इच्छा रहती है कि हमारी मांगे जहां तक पूरी हो सके वो पूरी हो। सोचा था कि एक चीज को आपको और बताऊं, ये परीक्षा हम देने के लिए तैयार हो रहे हैं या हमने ऊपर में लिख के दिया, एक लेटर वायरल हो रहा है, जबरदस्ती वो हमसे पूछा गया है भाइयों, हमने परीक्षा ले लिया जाए, ऐसा हमने उनको लिख के नहीं दिया है। अगर आपकी बात पूरी नहीं होती और सरकार परीक्षा लेने का सोचती है तो क्या आप लोग कुछ दे सकते हो लिख के? तब वो एक पन्ने का हमने वहाँ पर लिख के दिया है। नहीं तो आज भी हमारी मांग टेट का मुद्दा सर्वोपरि है। जानबूझ के मैंने इस चीज को लिखा है क्योंकि जो साथी रिटायर हो गए वो तो हो चुके, और जो साथी अभी 1-2 साल में रिटायर होने वाले हैं, ठीक है, उनको भी तो टेट में शामिल रहना है ना। तो बड़ी मुद्दा तो चाहे वो किसी भी साथी को हो, प्राथमिक और मिडिल का हो, टेट आज की डेट में बड़ा मुद्दा हो गया क्योंकि नौकरी ही हट रही है। तो पहला मुद्दा टेट को सोच समझ के रखा गया है। क्या टेट? आज के बाद मैं चाहता हूं कि अपने पतिदेव को, अपनी पत्नियों को, अपने आसपास वाले लोगों को भी बताओ कि टेट क्या है। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ साथियों, और 2002 से 2009 तक एक टीम बनी उनकी कि समस्त राज्यों में, देश के समस्त राज्यों में शिक्षा की व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें। तो एक कमेटी बनी, जिस कमेटी को 2009 में सूचना का अधिकार नियम के तहत लागू किया गया और केंद्र सरकार ने NCTC को निर्देश दिया कि अब आप लोग इसका बही खाता बनाइए तमाम देश के राज्यों के लिए। तो क्या गलत हो रहा है, जरा बताएंगे? यही गलत हो रहा है कि हमको टेट देने के लिए बोला जा रहा है, हमारी नौकरी पे बात आ रही है। तो आज पड़ेगा। वही तो बात है सर, हमारे समय में तो ये था ही नहीं ना सर। जिस समय से हमारी नियुक्ति हुई है ऐसा कोई नियम नहीं था। उस समय जो योग्यता सरकार ने रखी थी उस योग्यता के तहत हम भर्ती हुए थे और उसी का विरोध करने के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं। करके शिक्षक उसी स्कूल में, उसी जगह में ये आपको देखने को मिलेंगे। वो तैयारी की नहीं है, शिक्षक के सम्मान की बात है कि हमने जो है उस समय में अपना योग्यता किया है और बच्चों को अपना भरपूर समय भी दिया है और हमने पढ़ाया है। तो ये कहते हैं कि जो हमारा जो शिक्षक है और जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, हम परीक्षा देंगे, वही से संबंधित जो है हमारी योग्यता है जो शिक्षकों की बढ़ जाती है। और योग्यता शिक्षक की बढ़ जाती है उतने साल में, 20 साल के सर्विस में, उसके बाद उसके लिए परीक्षा की बाध्यता होना, ये हमारे लिए एक मुख्य सवाल है। एक मुख्य सवाल है, जो शिक्षक 15-20 साल 25 साल बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य बना दिए, लेकिन आज उन्हीं शिक्षकों को अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ रहा है। एक सवाल तो ये खड़ा होता है, क्योंकि आज अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि मंत्री जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी आवाज़ किस तरीके से राज्य सरकार में, विधानसभा में गूंजे।
तो आप लोग को लगता है कि विधानसभा में आप मंत्री जी आप लोग की आवाज़ उठाएंगे? ऐसा उम्मीद है कि विधानसभा में भी उठाएंगे और यहाँ से राज्य बात को रखा है आपने उनके सामने? जी हाँ, रखा है, उनसे बात रखें, उनको मंत्री तक बात पहुँची है और हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के समक्ष इस बात को प्रमुखता से उठाए। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला प्रमुख दुर्ग शालेय शिक्षक संघ। जिस तरीके से तिवारी साहब ने कहा कि यहाँ पे 2500 ये आंकड़ा बताया इन्होंने कि जो आज टीईटी एग्ज़ाम को लेकर प्रभावित हो रहे हैं किसी न किसी कारण से, लेकिन सवाल ये होता है कि जो 20 से 25 साल यही शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाएं, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे वो उनके ऊपर तय करता है, उनकी मेहनत के ऊपर तय करता है। और नहीं हो पाता जिस तरीके से सर ने कहा कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा एक गलत फैसला दिया गया है जिससे कि हमारे छत्तीसगढ़ के 84,000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का कागज है, उस कागज में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में 2012 के पश्चात जो सहायक शिक्षक और शिक्षक नियुक्त हुए हैं उन्हें ही टेट की परीक्षा दिलानी है। 2012 के पूर्व किसी भी शिक्षक को टेट की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार। लेकिन तो हमारे शिक्षा मंत्री जी क्या आज ये सब चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं कि ये सब जो आंकड़े के अनुसार तो चीज़ें सही होती है, तो इनको लगे तो एक काम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सके। मैंने अभी आपको फिर से कहा था कि हमारे शासन में बैठे मंत्री विधायक जो हैं ये और खासकर हमारे शिक्षा मंत्री वो जमीन से जुड़े हुए हैं। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा कि मैं भी दुर्ग जिला का हूं और वो भी दुर्ग जिले के हैं। डर रहे हैं क्या? नहीं, उनका नेचर ऐसा है कि वो चीज़ों को बेहतर अच्छे तरह के समझते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में वो जैसे पूर्व में सरकार कांग्रेस की सरकार जो थी वो अधिकारी लोगों के भरोसे पर ही चलती थी, ऐसा ही रवैया शिक्षा मंत्री का अभी तक के दिखने में आ रहा है। इसमें अगर शिक्षा मंत्री महोदय से हमारा निवेदन है, आपसे हमको बहुत उम्मीद और आशाएं हैं कि शिक्षकों के साथ साथ हमारे बच्चे जो नौनिहाल है वो भी सुदृढ़ रहे, अच्छी शिक्षा पाए, इसके लिए हम शिक्षक तैयार हैं सभी संघर्ष को पूरा करने के लिए। आपसे भी अनुरोध है कि हमको तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। आप अपने हिसाब से उस चीज़ को करिए तो बेहतर उसका रिजल्ट आए। आप क्या कहेंगे सर, आप भी शिक्षक हैं? ये है हमारे तिवारी सर जी बोल दिए हैं, बस वही बात मेरे को भी कहना था। वही बात आपको भी लग रही है सर? आपको भी? तो सर बोल दिया। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि एग्ज़ाम में फेल हो गए तो वो सरकारी नौकरी खो देंगे और जिस वजह से वापस से उनका सब कुछ बिखर जाएगा। तो सवाल तो बनता है यहाँ पर, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये तिवारी सर चैलेंज कर रहे हैं, आप अपील करेंगे कोर्ट में जाके? देखिए, मैंने आपको फिर कहा मेरी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की गई है और हमारा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में शब्दों का फेर हुआ है। जो कागज़ें हमारे पास में हैं, चाहे जितने भी साक्ष्य हमने रखे हैं, सरकार भी वो कागज़ को, सरकार के अधिकारी वो चीज़ को रखे हुए हैं, उनको भी बहुत बेहतर तरीके से मालूम है कि केंद्र सरकार में 2010 के पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट की पात्रता नहीं थी और छत्तीसगढ़ सरकार में 2000 लड़ाई किस तरीके से, मतलब जो फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ेगा तो जो रिस्पोंडेंट हमारे यहाँ से प्रेजेंटेटिव खड़े होंगे वही सरकार की तरफ से खड़े होंगे। सरकार की तरफ से ही हम कहना चाह रहे हैं कि लग रहा है सरकार आपकी मदद करेगी। हमने ऐसा लेटर सरकार को दिया है कि सरकार अपनी तरफ से जो वस्तु स्थिति है, जो सही चीज़ें हैं, उसको लेके केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री सुप्रीम कोर्ट में याचिका, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से याचिका दायर करे। उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि जल्द इस दिशा में हम काम करेंगे। देखिए, आपने जिस तरीके से तिवारी से सुनी, लेकिन तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो 25,000 करोड़ के बजट से लेकर शिक्षकों की पद आज खाली है। ऐसे कई स्कूल है, 5,000 आंकड़े तो ये तो विधानसभा में ही रखा गया था कि एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। और जबकि सरकारी स्कूलों में आज जो छत्तीसगढ़ में बच्चे पढ़ते हैं, 38 लाख से लेकर 40 लाख तक लगभग ये बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वही शिक्षकों की भर्ती जा रहा है 1,88,000 शिक्षक जो पदस्थ हैं इतने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सच बच्चों को शिक्षा मंत्री जी, यदि ये वीडियो हमारा पहुंचेगा तो ज़रूर सुनिएगा और ज़रूर सोचिएगा, विचार करिएगा कि बच्चों का भविष्य आप किस तरीके से बेहतर बना सके। और उसके पहले आपको शिक्षकों का भविष्य सही और सही तरीके से उनके भविष्य को सेट करना होगा, तब जाकर वो अपने बच्चों का भविष्य को सेट कर पाएंगे। तमाम सवाल खड़े होते हैं, आप लोग की क्या राय है? मैं हूँ प्रियेश दुबे, सच की आवाज़ से। ऐसा ही सच आप लोगों के सामने लाता रहूँगा और ऐसा ही सच बोलते रहूँगा, लोगों से बुलवाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।